आत्मिक वरदानों के विषय में हम 1 कुरिन्थियों 12 में पवित्र आत्मा के वरदानों का परिचयात्मक अवलोकन करते हैं और हम कुरिन्थियों को लिखे गए पौलुस के पत्र की पृष्ठभूमि की थोड़ी समझ पाने लगते हैं। उसकी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थुस में करीब 18 महीने बिताए, जो कि बंदरगाह वाला नगर था, जिसमें 2 बंदरगाह थे और वह एक समृद्ध व्यापार केंद्र था जिसे ग्रीस के अलंकार के रूप में जाना जाता था। उसकी अंदाजन जनसंख्या 200,000 लोग इतनी थी। कुरिन्थुस में एफ्रोडिट का मंदिर था जो प्रेम की देवता था और उसमें 8,000 पुरुष और स्त्रियां वेश्याएं थीं। अनैतिकता और सुखविलास के लिए कुरिन्थुस कुख्यात था। अक्विला और प्रिस्किला यहूदी विश्वासी थे जो सन 39 में क्लॉडियस द्वारा निकाले गए इस फरमान के कारण कि समस्त यहूदी रोम छोड़कर चले जाएं, रोम से कुरिन्थुस आए थे। वे पौलुस के साथ तंबू बनाने का काम करते थे और कुरिन्थुस में उसके साथ मिलकर सेवा करते थे। पौलुस को फिलिप्पी से कुछ सहायता भी भेजी गई थी। सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से थे और वे कुरिन्युस में पौलुस, अक्विला, प्रिसिल्ला और लूका से जा मिले। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण उन्नति प्राप्त कलीसिया की स्थापना कुरिन्थुस में मात्र 18 महीनों में हुई। पौलुस ने उन्हें कई बातें सिखाई थीं, जिनमें यीशु मसीह के क्रूस, प्रभु भोज में भाग लेना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के विषय में सच्चाइयां बताई थीं और उन सबों को पवित्र आत्मा के वरदानों का उपयोग करना और अन्य सच्चाइयां सिखाई थीं। इन 18 महीनों के अंत में पौलुस, अक्विला और प्रिसिल्ला कुरिन्थुस छोड़ गए और कुछ समय के लिए किंखिया में रुक गए और उसके बाद वहां से इफिसुस को चले गए। पौलुस ने अक्विला और प्रिसिल्ला को पीछे छोड़ दिया और वह यरूशलेम को चला गया। इफिसुस में अक्विला और प्रिसिल्ला की भेंट अपुल्लोस से हुई और उसने उन्हें प्रभु यीशु के विषय में कई बातें सिखाई। बाद में उन्होंने अपुल्लोस को कुरिन्थुस को भेजा और वहां के विश्वासियों के पास उसकी सिफारिश की। अपुल्लोस कुरिन्थुस के विश्वासियों के लिए बड़ी आशीष का कारण सिद्ध हुआ। प्रेरित पौलुस ने उसकी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान इफिसुस में 3 वर्ष बिताए। इस समय के दौरान कुरिन्थुस के कुछ लोगों ने इफिसुस को भेंट दी, जिनमें खलोए का घराना शामिल था, और उन्हें कुरिन्युस की कलीसिया की समस्याओं का विषय में बताया। स्तिफनुस और फूर्तुनातुस और अखिकुस उन कुछ लोगों में से होंगे जो कुरिन्थुस से आए होंगे। इफिसुस से पौलुस ने कुरिन्युस की कलीसिया की समस्याओं को संबोधित करने हेतु कुरिन्थियों की पहली पत्री लिखी। कुरिन्थुस से आए लोग या तीतुस यह पहली पत्री वापस कुरिन्थुस को ले आए। पौलुस ने वहां की कलीसिया का हालचाल देखने के लिए तीतुस को कुरिन्थुस को भेजा। अंत में वह पवित्र जनों के लिए भेंट इकट्ठा करने हेतु विनती करता है। यह भी उनकी आम सभा के दौरान होगा। जो आत्मा के वरदानों के उपयोग को संबोधित करते हैं, उन्हें इन बातों के निर्देश के रूप में पढ़ा और समझा जाना चाहिए कि स्थानीय कलीसिया की सभाओं के संदर्भ में आत्मा के वरदानों का कैसे उपयोग किया जाता है, परंतु इससे यह सूचित नहीं होता कि आत्मा के वरदान केवल स्थानीय कलीसियाओं की सभाओं में प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा उपस्थित होता है और किसी भी समय, किसी भी स्थान में उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को प्रकट